दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। रुझान में लगभग देखा गया है कि जो महागठबंधन है उसका सुपड़ा साफ हो गया है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो ऐसे आंकड़े दिखा रहा है जहां पर कम राउंड की काउंटिंग हुई है। कहा जा रहा है कि जहां कम राउंड की काउंटिंग हुई है वहां बीजेपी आगे चल रही है और जेडीयू आगे चल रही है, और इसीलिए रुझानों में खास तौर से जो जेडीयू है और बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। वहीं बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है इस समय कि जब बीजेपी 90 सीट पर आगे है और चिराग पासवान 20 सीट पर आगे हैं, तो इन्हीं दोनों को मिला दिया जाए तो फिर तो सरकार बना रहे हैं। यहाँ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी। दोस्तों ये सवाल खड़ा हो रहा है इस समय सोशल मीडिया पर, खास तौर से लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बिना नीतीश के बीजेपी इतनी सीटें नहीं ला सकती थी, और नीतीश के सहारे ही बीजेपी बिहार में आगे बढ़ रही है, और पूरा जो क्रेडिट है वो नीतीश कुमार को ही जा रहा है। वहीं एआईएमआईएम ने कांग्रेस पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। सोचिए दोस्तों, एआईएमआईएम जिसको नजरअंदाज कर दिया था महागठबंधन के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी बिहार में क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन में थी। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसने बिहार की क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन किया। आरजेडी को भी लगा चलो कांग्रेस के साथ हो जाते हैं, कुछ फायदा होगा। लेकिन कहा जा रहा है कांग्रेस के साथ होने पर आरजेडी को इस समय नुकसान हो गया। एमवाई समीकरण चला ही नहीं। जिस ओवैसी को नकार दिया गया था वो ओवैसी वहां 6 सीटों पे आगे जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बीएसपी को लेकर इस समय बहुत ज्यादा चर्चा है। कहा जा रहा है कि बीएसपी ही बीजेपी को हरा सकती है, और इस समय बिहार में बीएसपी बीजेपी से आगे है। कहां पर? रामगढ़ में। रामगढ़ एक ऐसी सीट है जहां पर बीएसपी बीजेपी से आगे चल रही है। और दोस्तों रामगढ़ सीट को लेकर पहले से ही ये चर्चा चल रही थी कि रामगढ़ पर बसपा जीतेगी, और अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें 3500 वोटों से जो पिंटू यादव हैं, सतीश यादव बीएसपी के उम्मीदवार, वो 3500 वोटों से फिलहाल रामगढ़ सीट पर आगे चल रहे हैं। ना सिर्फ रामगढ़ सीट बल्कि भभुआ में बीएसपी कभी दूसरे पे कभी तीसरे पर आ रही है। वहीं चैनपुर में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, यहाँ बसपा फिलहाल तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। मोहनिया में भी बसपा तीसरे नंबर पर है। मोहनिया में बीएसपी के प्रत्याशी को ओम प्रकाश है, वहाँ पर उनको 20,000 वोट मिले हैं, और हर सीट पर लगभग बसपा को अच्छे खासे वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 2 सीट ऐसी है जहां पर एएसपी के उम्मीदवार ने सबको चौंका दिया है। खास तौर से चेनारी सीट पर एएसपी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं। वहीं एक सीट है औराई, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा पहले से ही चर्चा थी। औराई में एएसपी के उम्मीदवार फिलहाल दूसरे नंबर पर बताए जा रहे हैं। वहीं एक सीट है अमौर में 28,000 वोटों से एआईएमआईएम आगे है। यहाँ पर सारी पार्टियों को लोगों ने नकारा और एआईएमआईएम को जमकर वोट किया है। वहीं एक सीट है बैसी में भी एआईएमआईएम ने सबको धूल चटा दी और पहले नंबर पर रैंक पर दिखाई दे रही है। तो बिहार के जो इस समय आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं। किसी को यकीन नहीं थी कि एआईएमआईएम इस तरीके से प्रदर्शन करेगी, बीएसपी इस तरीके से प्रदर्शन करेगी। आपको याद है जब एग्जिट पोल आ रहा था तो उस समय इन लोगों ने क्या किया था? अन्न को रखा था। एआईएमआईएम को अन्न में रखा था, बीएसपी को अन्न में रखा था, सारी पार्टियों को इन लोगों ने अन्न में रखा था। और जिसे ये लोग स्क्रीन पर दिखा रहे थे, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, ये पार्टियां दोस्तों नज़र नहीं आ रही हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि जमकर धांधली भी हुई है। इसको लेकर अभी से आरोप लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि एलजेपी 20 सीटों पर आगे है, एआईएमआईएम जेडीयू 80 सीटों पर आगे है, और बीजेपी 92 सीटों पर, हम 5 सीटों पर आगे है। अदर की बात करें तो अदर 8 सीटों पर आगे चल रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, 26 राउंड की ये पूरी काउंटिंग होती है। आप सभी को अभी नतीजों का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं कि बिहार में अभी वैसा नहीं हुआ है जैसा आप लोगों को टीवी पर दिखाया जा रहा है। टीवी पर वही दिखाया जा रहा है जहां पर दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में बीजेपी आगे है।
लेकिन जब 15 राउंड की काउंटिंग, 20 राउंड की काउंटिंग होती है तो वहाँ पर बीजेपी पीछे है, जेडीयू पीछे है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसी आंकड़े को आगे बढ़ाएगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन पर इस समय बहुत सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन खुद को पाक साफ कहता है, वहीं ईवीएम का मुद्दा भी लोग उठा रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव अब नहीं होना चाहिए। बिहार की जनता आखिर क्यों इन लोगों को चुनेगी? 20 साल से मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, आखिर नीतीश कुमार को बिहार की जनता क्यों चुनेगी? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और बीएसपी के बिना क्या बीजेपी को हराया जा सकता है? दोस्तों, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कहा जा रहा था कि एम-वाई समीकरण बीजेपी को हरा देगा, लेकिन अब कहा जा रहा है डीएम समीकरण बीजेपी को हराएगा। बिना डीएम समीकरण के बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। आपको ये भी याद दिला दें कि बिहार में अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने गए थे, कोई फायदा उनके चुनाव प्रचार का नहीं हुआ। खेसारी लाल यादव अपनी सीट से पीछे जा रहे हैं। जहां जहां एमपी के सीएम मोहन यादव ने प्रचार किया था वहां पर बीजेपी एनडीए को फायदा मिल रहा है, लेकिन जहां अखिलेश यादव ने प्रचार किया था वहां पर महागठबंधन को नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, इस समय बहुत सारे आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको फिर से बता दें कि अभी ये रुझान है। ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, याद रखिएगा। और जैसे ही नतीजे आते हैं आपको तुरंत हम नतीजों से रूबरू कराएंगे कि नतीजे क्या हैं। लेकिन इस बार जो रुझान दिखाया जा रहा है कि 200 पार है एनडीए, दोस्तों ये अप्रत्याशित आंकड़ा है। कोई भी इस आंकड़े पर यकीन नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरे तीसरे राउंड में बीजेपी जहां आगे है वहां तुरंत उसे दिखा दिया जाता है। और जो महागठबंधन के लोग हैं या फिर अदर्स जो हैं, एआईएमआईएम है, जीडीए है, उन्हें दोस्तों पीछे दिखाया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एआईएमआईएम ने बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया। एएसपी के साथ इनका इस बार गठबंधन था। 6 सीटों पर एआईएमआईएम आगे है। वहीं बीएसपी का कहा जा रहा है एक खाता खुल चुका है। अब बीएसपी क्या एक ही सीट जीतेगी, 2, 3, 4, 5, वो दोस्तों आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे नतीजों में रुझान जब तब्दील होंगे तब सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। बहरहाल जो भी रुझान आए हैं उन रुझानों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।